आपको जहाँ भी लग रहा है कि प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं दुखी हो जाऊँगा, मैं परेशान हो जाऊँगा, तोड़ के देखिए कि हो जाऊँगा तो हो जाऊँगा, पर अभी नहीं बर्दाश्त करूँगा, अभी जो दुख है उसे ख़त्म करूँगा, बाद में जो होगा बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इस दुख से मुझे अभी मुक्त होना है, एकदम एक पल में मुक्त होना है। ये नहीं कि कल मुक्त हो जाऊँगा, परसों मुक्त हो जाऊँगा, नहीं। अगर आज दुख है, आज तकलीफ है, तो अभी उससे मुक्त होना है। इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, जी नहीं पा रहे हो, घुट घुट के मर रहे हो, तो फिर निर्णय तो लेना पड़ेगा। आप हर चीज़ से ऐसे ही परेशानी रहोगे, शिकायतें ही करते रहोगे, अपने आप में गिल्ट फील करते रहोगे और यही चलता रहेगा जीवन। पर मिल गए, अब छूटे ना मेरे से, है ना। अब कोई मुझे छोड़ के कहीं जाए ना, बच्चे मेरे पास ही रहे, मेरे आंखों के सामने रहे, यही सब तो दुख के कारण है। अभी हमने जितना समझा कि सत्य कहीं मिलता नहीं है, सत्य में आप खुद ही स्थापित हो, लेकिन आप माया के कारण भ्रमित हो जाते हो, अज्ञान के कारण, झूठा ज्ञान जो आपको बचपन से शरीर के साथ ही मिल जाता है, झूठी धारणाएं, झूठी मान्यताएं, ये रिश्ता निभाना, ऐसे शादी को निभाना, ऐसे पत्नी के लिए कर्तव्य है, ऐसे बच्चों के लिए कर्तव्य है, ये सब जो धारणा आप पकड़ के बैठे रहते हो ना, और आप सोचते हो कि बस ये जैसा है वैसा बना रहे, ये छूटे ना, इसको मैं छूटने नहीं दूंगा, इसको मैं मिटने नहीं दूंगा, यही आपका दुख है ना। जो हो रहा है उसे आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, आप सोचते हो कि मैं जो सोच रहा हूँ, मेरी जो धारणा है, मैं इसे वैसा चला के रहूंगा, और ये चला के रहूंगा, बना के रहूंगा, बाहर कुछ बिगड़ा हुआ है उसे मैं सही कर सकता हूँ, यही आपकी धारणा जो है, यही आपका दुख है। ठीक है, ये जान लेना कि बाहर जो कुछ भी है वो प्रकृति के कारण चल रहा है, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और आत्मज्ञान ही है जो इंसान को बदल सकता है, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। तो आप सिर्फ अपने आप को बदल सकते हो, किसी और व्यक्ति को नहीं बदल सकते हो। आप इतना कर सकते हो कि आपको जिसके साथ आनंद मिले आप उसके साथ रहो, जिसके साथ आनंद ना मिले आप उसके साथ मत रहो। जहाँ आपको आज़ादी महसूस हो वहाँ आप रहो, जहाँ आपको बंधन महसूस हो वहाँ से आप छूटने का प्रयास करो, बस इतना ही आपके हाथ में है। ठीक है, जो अपनी खुशी ढूंढते हैं वो एक्चुअली बाहर के सुखों में ढूंढते हैं। बाहर कुछ है नहीं, जो भी सुख है वो अपने अंदर है। जो कुछ बदलना है अपने को बदलना है, बाहर वाले को हम कुछ नहीं करते, क्योंकि सब प्रकृति पे डिपेंड करता है, प्रकृति के हिसाब से चलता है। और वैसे ही हम लोग धारणा बना लेते हैं कि हमारे हिसाब से चले, लेकिन वो हमारे हिसाब से नहीं चलता है, वही एक। तो ये जान लेना ही सुख है ना, ये जान लेना कि हम कुछ बदल नहीं सकते, है ना। तो अभी तो समझ में आ रहा धीरे धीरे, और ये ऐसे ही नहीं है जैसे आज जान रहे हो फिर कल किसी और चीज में अटक जाओगे। तो हर चीज को बस जानते रहना है ना, करते रहना है, जानते रहना है। मतलब बाहर के कर्मों को नहीं रोकना है, हमारे भीतर जो धारणा बैठी है ना उसे हटाना है, समझ रहे। बाहर के कर्मों को तो इतना रोकना है कि जब आप अपने आप में सत्य में स्थापित ना रह पाओ, कोई आपको वैसे रहने ना दे, तो फिर उससे दूरी बनाना है ना। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपनी धारणाओं को हटाना है, अपने जीवन में मस्त रहना है, स्वतंत्र रहना है, पूर्ण रहना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, किसी के आगे भीख नहीं मांगना है, मिन्नतें नहीं करना है। जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा रहने दो, हम उसके साथ कैसे रह सकते हैं ये हमें सोचना है। ठीक है, उससे उम्मीद नहीं करेंगे कि वो बदल जाए, ये करेंगे कि वो बदला हुआ नहीं है तो क्या हमें इसके साथ रहना है या नहीं रहना। अगर रहना है तो फिर बाहरी कौन सी ऐसी कामना है ना, इस चीज को हमें जानना है कि हमें क्यों रहना है साथ। इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी, इतना दुख सहने के बाद भी हमें उस व्यक्ति को क्यों नहीं छोड़ पा रहे, इस कामना को हमें समझना है, जानना है। ठीक है ना, हर चीज को जानना है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम किसी भी धारणा को छोड़ क्यों नहीं पा रहे, हम क्यों डरे हुए हैं, क्या नुकसान हो जाएगा, क्या हमारा छिन जाएगा, क्या हमने ऐसे पकड़ रखा है जिसको छोड़ने से हम डर रहे हैं, है ना। इन चीजों को बस समझना है। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं, जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं। फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े।
ठीक है, तो आज के सेशन से आपने क्या समझा? आज परिवर्तन से प्रकृति है, प्रकृति हमेशा चलती है और हमें अपनी धारणाओं को बदलना और अपने को सही करना है। आज का जानिए। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जैसे ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो जरूरी है, ये तो कर्तव्य है, ऐसा नहीं करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, यही तो हमारा दुख है। क्योंकि हमारे जीवन में कोई ऐसा चीज नहीं है जो जरूरी है ना, कुछ करना ही पड़ेगा। ये सिस्टम हटा दीजिए। जो सत्य है और जो अभी कर सकते हैं बस उतना करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कल्पना नहीं करेंगे। अभी करने से क्या हो रहा है बस वो देखेंगे और उसको हमें बर्दाश्त करना आना चाहिए कि बाहरी दुख भी हो लेकिन आनंद अंदर होना चाहिए, भीतर आपको सुकून होना चाहिए। बाहर भले सब टूट फूट जाए, बाहर रिश्ता टूट जाए, अलग हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बाहर शांति, अंदर शांति होनी चाहिए, सुकून होना चाहिए। अब बाहर कितना भी आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है, आप कितने भी अच्छे से जिम्मेदारी निभा रहे हो, लेकिन भीतर से आप तड़प रहे हो, आप परेशान हो, तो फिर क्या मतलब उस काम का, है ना? ठीक है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जाती हैं जो हमें समझना है और हर धारणा को हमें तोड़ते चले जाना है, यही ज्ञान है। ज्ञान का मतलब कुछ और नहीं है, आपके माइंड में ज्ञान नहीं रहना चाहिए, आपके जीवन में उतरना चाहिए। आपको जहाँ भी लग रहा है कि प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं दुखी हो जाऊंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा, तोड़ के देखिए कि हो जाऊंगा तो हो जाऊंगा, पर अभी नहीं बर्दाश्त करूंगा, अभी जो दुख है उसे खत्म करूंगा, बाद में जो होगा बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इस दुख से मुझे अभी मुक्त होना है, एकदम एक पल में मुक्त होना है। ये नहीं कि कल मुक्त हो जाऊंगा, परसों मुक्त हो जाऊंगा, नहीं। अगर आज दुख है, आज तकलीफ है, तो अभी उससे मुक्त होना है, इसी वक्त उस चीज को छोड़ना है जिससे प्रॉब्लम हो रही है। अगर प्रॉब्लम बहुत हो रही है तो अगर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, जी नहीं पा रहे हो, घुट घुट के मर रहे हो, तो फिर निर्णय तो लेना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप कंटिन्यू सेशन ज्वाइन कीजिए, 1 घंटे का सेशन रहता है। देखो बोला गया ना कि बाहर का कोई काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अपनी आत्मा में स्थापित रहना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। और जब तक आप ज्ञान नहीं लोगे, ज्ञान से दूरी बनाओगे, तो आपका बाहर का दुख आप पे हावी ही रहेगा, माया आपको जकड़े ही रहेगी, वो पीछा नहीं छोड़ेगी। माया को जानने से ही पीछा छूटेगा, नहीं तो माया आपको कभी भी नहीं छोड़ेगी। आप हर चीज से ऐसे ही परेशानी रहोगे, शिकायतें ही करते रहोगे, अपने आप में गिल्ट फील करते रहोगे और यही चलता रहेगा जीवन। माया बहुत प्रबल है। कुछ आज सुन रहे हैं तो मैं थोड़ा लगा था और वो कुछ एक डाला था उसको मैं भूल रहा हूँ, माया बड़ी कुछ बताए थे। हाँ, तो सबसे बड़ी माया तो हमारा परिवार ही होता है, हमारे संबंध ही होते हैं, है ना? जो हमारे शारीरिक संबंध होते हैं, जो हमारे रक्त के संबंध होते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी माया होती है। अगर आप इन्हें इसी तरीके से देखोगे तो आप इनमें हमेशा ही परेशान ही रहोगे। लेकिन अगर आपकी चेतना जागृत हो गई है और आपके घर में सभी इसी राह पे चल रहे हैं, सब चेतना को समझ रहे हैं, तब तो आप सब साथ में अच्छे से खुश रह सकते हो। लेकिन एक व्यक्ति ज्ञान ले रहा और बाकी लोग अज्ञानी है, तो दुख तो बना ही रहेगा, वो कभी नहीं हटने वाला, है ना? तो जीवन का दुख ही है कि किसी को अपना मानना, जो शारीरिक रिश्ते हैं उन्हें अपना मानना। क्योंकि शारीरिक परिवार रिश्ते तो जानवरों के भी होते हैं, इंसानों के भी होते हैं। जानवर दुखी इसलिए नहीं होते क्योंकि वो पकड़ना नहीं चाहते, वो तो प्रकृति के अनुसार चलते हैं। लेकिन मनुष्य उन रिश्तों को बांधना चाहता है कि एक बार मिल गए अब छूटे ना मेरे से, है ना? अब कोई मुझे छोड़ के कहीं जाए ना, बच्चे मेरे पास ही रहे, मेरे आंखों के सामने रहे। यही सब तो दुख के कारण है ना? जो सही है और जो हमने कई बार पढ़ा है कि प्रेम और मोह करोगे तो दुखी रहोगे, प्रेम करोगे तो सुखी रहोगे। चेतना से प्रेम किया जाता है और शरीर से मोह किया जाता है, ठीक है? अगर ज्ञान है तो आप प्रेम को समझोगे, लेकिन अगर अज्ञान है तो जितना अज्ञान है उतना बड़ा मोह है, उतनी बड़ी माया है। अज्ञान ही माया है, ठीक है? तो माया से बचने का एक ही तरीका है, ज्ञान की तलवार उस पे चलाते रहो। जितना जानते जाओगे उतना आप हर तकलीफ से दूर होते जाओगे, हर परेशानी से दूर होते जाओगे। मतलब दुख और सुख बाहर है,
हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। दुख आए तो भी खुश है कि एक दिन चला जाएगा, सुख आए तो भी एक दिन ये भी चला जाएगा। कोई चीज़ परमानेंट नहीं रहती, सुख दुख तो आता जाता रहता है। अब आप ही अपने जीवन में देखो, एक पल आप सुखी रहते हो तो एक पल आप दुखी हो जाते हो, तो दोनों में हमें एक समान रहना है ना। ये तो चलता ही रहेगा, बाहर सुख दुख चलता ही रहेगा। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।